नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जा रही है और समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली जा रही है। जो बीजेपी गठबंधन था 2017 में, उसकी उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री होती है और 2027 जो 17 थी उसमें पूर्ण बहुमत से जो है बीजेपी की सरकार बनती है। इसमें शामिल रहती हैं अनुप्रिया पटेल, जिनका खुद का दल है। उसके बाद जब 2022 में चुनाव होता तो इसमें और कई पार्टियां भी शामिल कर ली गई, जैसे संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो। ये पार्टियां भी जो है इनके साथ, वैसे ओम प्रकाश राजभर तो 2017 में भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन 2022 में जो है समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े। उसके बाद अब जो है फिर वो समाजवादी पार्टी से अलग हुए और फिर बीजेपी में चले गए। लेकिन खबर है कि समाजवादी पार्टी अब दिन प्रतिदिन अपनी तरक्की में लगी हुई है। अब खबर आ रही है अनुप्रिया पटेल की पार्टी को लेकर। अनुप्रिया पटेल की पार्टी है अपना दल। अपना दल से जो अभी 2024 में चुनाव हुआ, उसमें अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल हैं वो सांसद चुनी गई महाराजगंज से, और वो अभी कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र सरकार में। वहीं उनके पति हैं आशीष पटेल, अपना दल से विधायक हैं, हालांकि मंत्री भी हैं योगी सरकार में, लेकिन वो अब खुली बगावत उत्तर प्रदेश सरकार से कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार हमारी हत्या करवा सकती है और हमें मरवा भी सकती है। तो अब आशीष पटेल ने सरकार को लेकर कई खुलासे किए हैं। क्या खुलासे किए? उन पर जो है कई गंभीर आरोप लगे हैं कि इन्होंने जो है छात्रों के साथ पैसे लेकर लेन देन किया है और कई घोटाले इन्होंने किए हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा कह रही हैं उनकी ही साली यानी अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल जो हैं सपा से विधायक हैं। उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर से चुनाव हराया था और वो समाजवादी पार्टी की सिंबल से विधायक बनी थी 2022 के अंदर। हालांकि जो अनुप्रिया पटेल हैं और पल्लवी पटेल हैं वो सगी बहनें हैं और इनकी पहले इनके पिताजी जो अपना दल सोनेलाल चलाते थे, उसके बाद इनकी पार्टी जो है, जब इनकी पार्टी में दो भाग हो गए और जो उनकी बड़ी बेटी है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। वहीं पल्लवी पटेल ने भी अपनी एक अपना दल पार्टी बना ली। अब पल्लवी पटेल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं आशीष पटेल पर, लेकिन आशीष पटेल जो हैं वो कह रहे हैं कि इसमें पल्लवी पटेल की कोई गलती नहीं है। जो यूपी एसटीएफ है वो ये सब करवा रही है और उत्तर प्रदेश में यानी वो खुलेआम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के इशारे पर पल्लवी पटेल सब कुछ कह रही हैं और योगी आदित्यनाथ ही हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन हमारा गठबंधन योगी आदित्यनाथ से नहीं था, हमारा गठबंधन तो नरेंद्र मोदी से था, अमित शाह से था। तो हम केंद्र के स्तर पर अपने साथ गठबंधन किया है, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश में किसी नेता के साथ, किसी कोई पार्टी के साथ कोई गठबंधन न था न होगा। हमारा गठबंधन सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुआ था। तो अब योगी आदित्यनाथ को वो झटका देने वाले हैं। अब अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि उनकी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात हो चुकी है। अब अखिलेश यादव से बताया जा रहा है कि इनकी मुलाकात हुई है और इनका 2027 के अंदर जो विधानसभा चुनाव होना है तो अनुप्रिया पटेल का अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हो सकता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने आकर उनसे मुलाकात भी की है, उनकी क्या बात हुई, बात फिर भी अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि बात उनकी नहीं बन पाई है और उन्होंने खुले तौर पर जो है सरकार का फिर से विरोध करना शुरू कर दिया है। यानी सरकार में मंत्री हैं और सरकार का ही विरोध कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो यूपी एसटीएफ है वो मेरी हत्या कर सकती है। यानी उन्होंने खुलेआम कहा है कि जो एसटीएफ है वो हमारी हत्या करने में लगी हुई है। तो उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ हमारी हत्या करवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब उन जो बीजेपी के हैं वो विकेट गिरने शुरू हो गए हैं। आप देखिए संजय निषाद वो
नज़र आ रहे हैं कि वो खिलाफ में, वो कह रहे हैं हमारा मछुआरा समाज खुश नहीं है, इसीलिए आप 2024 के अंदर सीटें हार गए। ओम प्रकाश राजभर हों, वो भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। लेकिन आशीष पटेल फिर खुलकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका कोई गठबंधन योगी आदित्यनाथ से नहीं है, तो उनका गठबंधन एनडीए से टूट सकता है। वैसे भी उन्होंने कहा कि देखिए 2017 में हमारे साथ गठबंधन किया तो कितनी सीटें आई, उसके बाद 17 के बाद जब 19 में चुनाव हुआ तो बीजेपी की सीटें कम हुई, 22 में फिर चुनाव हुआ तो 60 सीटें कम हो गई बीजेपी की। लेकिन अब फिर 24 में चुनाव हुआ तो बीजेपी बिल्कुल कमज़ोर होती चली गई। तो बीजेपी आने वाले समय में सत्ता में भी नहीं आ पाएगी, ये उन्होंने खुले तौर पर कहा है। आपको क्या लगता है, क्या अनुप्रिया पटेल का सपा से गठबंधन होगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।